बूढ़े पिता को किया बेघर। देखो ना सचिन, जैसे ही रात को सोने का समय होता है तभी पापा जी को रोज खांसी उठ जाती है और पूरी रात में खांसी करते रहते हैं। उसकी वजह से मैं चैन से सो भी नहीं पाती। बच्चे भी सुबह स्कूल जाते हैं, वह भी परेशान हो जाते हैं। इनका रोज रोज का यही लगा रहता है। पता नहीं कब तक इनसे निजात मिल पाएगी। परेशान होकर शालिनी अपने पति सचिन से बोल रही थी। शालिनी एक हाउसवाइफ थी। शादी को 5 साल हो गए। शालिनी के 2 बच्चे थे। शादी के 1 साल बाद ही उसकी सास का देहांत हो गया और अब ससुर जी थे जो काफ़ी बुढ़े थे, नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उन्हें दमे की बीमारी थी। जब भी उनका दमा जोर पकड़ लेता तो रात भर उनकी खांसते हुए निकल जाती है। उनको खाने पीने को भी कहाँ अच्छा मिल पाता था। जब से पत्नी गुजर गई, बहू ने दिया या ना दिया, जब मन करा वैसा दिया। अगर कुछ भी उनका खाने का मन करता तो बोलकर ही रह जाते शालिनी, लेकिन खाने में हमेशा वही बनाती जो उसे सचिन या बच्चों को पसंद होता। कभी अपने ससुर की फरमाइश पर या जो उन्हें खाने में अच्छा लगता हो वह कभी न बनाती। हमेशा उनको हर बात के लिए ताने ही देती रहती और खाना भी उल्टा सीधा ही देती थी। वक्त पर खाना न मिलने की वजह से उनकी बीमारी जोर पकड़ लेती। दवाइयाँ तो जैसे तैसे सचिन दिलवा ही देता था, पर घर पर उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। बेचारे अकेले कमरे में पड़े रहते। कभी कभार बच्चे उनके पास चले जाते थे खांसी की वजह से, लेकिन शालिनी को वह भी एक आंख न भाते। वह हमेशा बच्चों को यही डांटती रहती कि अगर तुम उनके पास जाओगे तो तुम्हें भी खांसी हो जाएगी। शालिनी अपने ससुर से हमेशा कड़वे शब्दों में ही बात करती। वे उसे बड़े प्यार से आवाज़ देते, पर कभी वह उसका जवाब प्यार से न देती। हमेशा तीखे तानों से ही उनका जवाब दिया करती थी। बेचारे कुंद होकर रह जाते। सचिन के पास तो इतना वक्त ही नहीं था कि कभी अपने पापा के पास बैठ 2 बातें उनसे पूछ ले। उसे तो बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर और खाना खा पी के शाम को सो जाना। कभी ये न सोचता कि मैं अपने पापा के पास बैठकर उनसे 2 बातें कर लूं। जब से सचिन की माँ गुजर गई थी तब से बेचारे अकेले ही कमरे के कोने में पड़े रहते। बीमारी के चलते हाथ पैर भी अकड़ गए थे तो बाहर जाने में भी ज़्यादा सक्षम नहीं थे। थोड़ा बहुत चलते और थक जाते थे। सचिन को पता था कि शालिनी उसके पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, पर वह करता भी तो क्या, उसे तो खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर अपने काम के दबाव था और फिर घर में परिवार का ये माहौल। एक दिन जब वे खाना खा पी के बिस्तर पर सोने जा रहे थे तभी शालिनी ने कहा, सुनो जी, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। पिताजी को कितनी ज़्यादा खांसी है। अगर ऐसे ही कुछ दिन और चलता रहा तो सभी बच्चों को और हमें भी बीमारी लग जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। सचिन ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? शालिनी, हाँ मुझे पता है। इसमें गलत ही क्या है? यहाँ पिताजी अकेले पड़े रहते हैं, उनसे कोई बातचीत करने वाला भी नहीं है। मैं भी घर पर अपने कामों में ही लगी रहती हूँ और आप भी ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल। वृद्धाश्रम में उन्हें अपने साथ के संगी साथी मिलेंगे जहाँ वे उनसे बात कर पाएंगे और उनका मन भी अच्छा रहेगा। और फिर मैं कहाँ कह रही हूँ कि हम उन्हें हमेशा के लिए छोड़ आओ। कुछ समय के लिए, अगर जब उनकी तबीयत सही हो जाएगी तब हम उन्हें जाकर वापस ले आएंगे। उनकी हालत घर पर दिन बिगड़ती जा रही है। शालिनी ने सचिन के सामने अपनी बात को इस तरह से रखा कि सचिन उसकी बातों की सफाई समझ ही नहीं पाया। उसे लगा कि शालिनी शायद पापा के भले के लिए ही कह रही है। और अगले ही दिन वह अपने पापा के साथ बैठा और पापा से कहा, पापा, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ कि हम आपको वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं।
वहाँ आपका मन भी लगा रहेगा। सचिन के पापा सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा उनसे ऐसे बात करेगा। जिस बेटे के लिए उन्होंने आखिर क्या कुछ नहीं सहा, इस बेटे के लिए कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुलकर नहीं जिया, सिर्फ इसलिए कि 4 पैसे जमा होंगे तो सचिन भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएगा और अच्छे से रह पाएगा। बेचारे मियाँ बीवी दोनों पूरी ज़िंदगी इसी कुड़कुड़ में लगे रहे और उसकी पत्नी तो इस चिंता में चल भी बसी। किसने देखा था कि आज वही बेटा अपने बाप से इस तरह से बोलेगा। रमेश जी, सचिन के पापा एक बहुत ही स्वाभिमान व्यक्ति थे, लेकिन आज समय ऐसा था उनका अपने पास कुछ भी नहीं था। जब से पत्नी मरी तब से अपना सब कुछ, घर मकान, जो कुछ बैंक बैलेंस था, सब कुछ सचिन के नाम ही कर दिया था। अगर आज उनके पास अपने कमाए हुए या अपने बचाए हुए पैसे होते तो शायद आज सचिन की इतनी हिम्मत ना होती बोलने की। वे चुपचाप सचिन की बातों को सुन रहे थे और यही सोच रहे थे कि शायद जो हमने पूरी ज़िंदगी भर किया, ये शायद उसी का परिणाम है। उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने बेटे सचिन के आगे सर झुकाकर हाँ कर दी। बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले ही दिन सचिन और उसकी पत्नी अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ आए। समय कितना बलवान होता है। आज वही बेटा जो अपने माँ बाप को जान से भी बढ़कर प्यार करता था, अपने बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने आया था। कागजी कार्यवाही पूरी करके रमेश चंद जी को वृद्धाश्रम में छोड़कर वे लोग घर को वापस चल दिए। रमेश जी उनको पीछे से देखते रहे, पर बच्चों ने पलटकर एक बार भी अपने पिता की तरफ न देखा। वे घर आ गए और अपने घर का वही नॉर्मल रूटीन चालू हो गया था। फिर करीब 15 साल बाद सचिन के बच्चे भी बड़े हुए, बेटी की शादी हुई। इसी बीच वृद्धाश्रम में रमेश जी का भी देहांत हो गया था और वे लोग अपने पिताजी को घर लाकर उनका क्रियाक्रम किया। सचिन की बेटी भी काफ़ी बड़ी हो गई थी और उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। लेकिन बेटी के जाने के बाद समय ऐसे घूमा कि सचिन को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसका बेटा भी बड़ा था। फिर उसकी बीवी ने जैसे तैसे बैंक बैलेंस बचाकर उसके बेटे की शादी की। घर में बहू आई तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया वापस ज़रूर घूमता है, और इस बार बारी थी सचिन की बीवी शालिनी की। शालिनी को भी दमे की बीमारी हो गई थी, जो कि उसके ससुर जी को भी थी। किसने सोचा था कि आज वक्त वापस वहीं लौट कर आ गया है। उसकी बेटी की बीवी तो बहुत ही तेज़ और चालाक थी। वह तो इतना भी सहन न कर सकती थी जितना अपने समय पर शालिनी ने 2-4 साल किया था। शालिनी की आंखों के सामने सारा मंजर वही घूम गया था जो एक दिन जब वह उस घर में दुल्हन बनकर आई थी, और जब 4-5 साल बाद उसकी सास गुजर जाने के बाद उसके ससुर जी का जो हाल था, आज उसी जगह पर शालिनी खड़ी हुई थी। शालिनी उम्र में बुढ़ी हो चुकी थी और उसे दमे की बीमारी भी लग चुकी थी, तो उसके बेटे की बीवी उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी और बिल्कुल उसी तरह अपने बच्चों को भी उसके पास नहीं जाने देती थी। खाना भी उल्टा सीधा ही दिया करती थी। आज जब शालिनी उसी जगह पर खड़ी थी, तब शायद उसे उन चीज़ों का एहसास हो रहा था जो उसने अपने ससुर जी के साथ किया था। लेकिन अब वक्त कहाँ बदलने वाला था। वक्त बहुत आगे बढ़ चुका था। पिछला किया हुआ सुधरने का तो मतलब ही नहीं था। आज वही सब कुछ लौटकर शालिनी के ऊपर आ गया और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि शालिनी का बेटा उससे जाकर बोला कि माँ, हम आपको वृद्धाश्रम छोड़ कर आते हैं। आपका घर में रहना बच्चों के लिए ठीक नहीं। हम सब भी बीमारी की चपेट में
आ सकते हैं। शालिनी को ये समझ में आ गया था कि दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है कि जैसा हम किसी को देंगे वही हम पर लौटकर वापस आएगा। और अकेले में फूट फूट कर शालिनी इतना रोती है और अपने किए हुए का अंदर ही अंदर अपने पति और ससुर जी से माफ़ी मांगती है। लेकिन अब इस माफ़ी का क्या फ़ायदा? समय रहते अगर अपनी गलती को सुधार लिया जाए तो उसे गलती को माफ़ किया जा सकता है। लेकिन उस एक गलती की वजह से न जाने कितने लोगों को सफ़र करना पड़ता है। और जब समय निकल जाता है तो ऐसी गलती की माफ़ी के कोई मायने नहीं रह जाते। तो दोस्तों, समय का पहिया ऐसा होता है जो घूम कर वापस ज़रूर आता है। तो कभी अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए ये ज़रूर सोचें कि आज क्या किया हुआ कल परिणाम हमारे सामने आएगा। क्योंकि सिर्फ माँ बाप ही बूढ़े नहीं होते, बच्चे भी एक दिन बूढ़े होते हैं। उनके सामने वही सारी चीज़ें वापस आती हैं। तो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने बच्चों से अपने लिए चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी सी थी ये कहानी। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।